नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 2 अक्टूबर, तो आज हम लोग 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर दोनों ही दिनों के करंट अफेयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में किसे FTII पुणे का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है शेखर कपूर जी को। तो हाल ही में FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है और इसी के साथ इन्हें FTII गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन भी बनाया गया है। हाल ही में बॉलीवुड में हुए घटनाक्रम में शेखर कपूर ने मुखर होकर नेपोटिज्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी और वर्ष 2000 में शेखर कपूर को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। दोस्तों बात करें अगर FTII की, तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और ये पुणे में स्थित है और वर्तमान समय में इसके निदेशक हैं भूपेंद्र कैंठोल और अध्यक्ष बना दिए गए हैं शेखर कपूर। और दोस्तों एक बात और बता दें आपको कि FTII सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंडर में आता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। तो हाल ही में केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है। और नया लोगो लॉन्च करते समय किरण रिजिजू ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पहले वाला लोगो अच्छा नहीं था, बल्कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि SAI के लोगो में SAI का नाम साफ साफ दिखना चाहिए और लोगो थोड़ा सा फोकस्ड होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश दुनिया का पहला क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में लॉन्च करने जा रहा है? तो दोस्तों ये लॉन्च करने जा रहा है चीन। तो चीन दुनिया का पहला क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में लॉन्च करने जा रहा है और चीन की एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम ओरिजिन स्पेस है, ये नवंबर 2020 में यानी कि इसी साल इस क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेगी और इस रोबोट का काम होगा क्षुद्र ग्रह पर उपस्थित तत्वों का सैंपल लेना और इसका अध्ययन करना। दोस्तों चीन भेज रहा है तो चीन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? तो ये चलती है रेन मिनबी। और दोस्तों वर्तमान समय में चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं शी जिनपिंग। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 तक इसरो किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है शुक्र पर। तो दोस्तों इसरो वर्ष 2025 तक शुक्र ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है और आज ही ये खबर आई है कि इस मिशन में फ्रांस भी भारत के साथ शामिल होगा। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने कहा है कि वर्ष 2025 तक मिशन को अंजाम देगा भारत और इस मिशन में फ्रांस भारत के साथ शामिल होगा। ऐसा पहली बार होगा जब भारत अन्वेषण के लिए किसी फ्रांसीसी उपकरण का प्रयोग करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्र आकाश में सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह है और सूर्य के नज़दीक होने की वजह से वहाँ पर तापमान धरती से कहीं ज़्यादा है और एक अनुमान के अनुसार शुक्र के वायुमंडल में 96% तक कार्बन डाइऑक्साइड होने की उम्मीद है। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है उड़ीसा में। तो हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित टेस्ट रेंज से
किया गया है और ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता है 400 किलोमीटर। और इस परीक्षण में इसकी रेंज को 290 से 400 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है जिसमें सफलता प्राप्त हुई है। और ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल कहा जाता है और इसका परीक्षण डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। दोस्तों बात करें अगर डीआरडीओ की तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे ट्राई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है पीडी वघेला को। तो हाल ही में पीडी वघेला को ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में बोलेंगे दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और पीडी वघेला 1986 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है आरएस शर्मा जी को। दोस्तों बात करें अगर ट्राई की तो ट्राई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 यानी कि 1997 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके चेयरमैन बनाए गए हैं पीडी वघेला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रहीं सैयदा अनवरा तैमूर का हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों ये थी असम से। तो हाल ही में सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया। ये 83 वर्ष की थी और असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी। दोस्तों बात करें अगर असम की तो असम की राजधानी क्या है? तो ये है दिसपुर और वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा असम से कि असम की स्पोर्ट्स एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं हेमा दास और टूरिज्म एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों असम में हाल ही में प्रज्ञा नाम का एक रेडियो प्रोग्राम शुरू किया गया था और धन्वंतरी योजना भी असम में ही शुरू की गई है। और अभी हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर असम के ही काजीरंगा पार्क में देखा गया था। तो दोस्तों सारी बातें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन का नया लोगो लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लोगो लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन का लोगो लॉन्च किया है और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड के 6 मेगा प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च किया। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्मेनिया और कौन सा देश युद्ध की कगार पर हैं? तो इसका सही जवाब है अजरबैजान। तो दोस्तों हाल ही में अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध की स्थिति बन गई है। अजरबैजान और अर्मेनिया दोनों ही पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा हैं और दोनों देशों के बीच नारगोर्नो कराबाख इलाके को लेकर युद्ध के हालात बन गए हैं। ये बिल्कुल कश्मीर की तरह का इलाका है जिस पर दोनों देश अपना अपना कब्जा बताते हैं और दोनों देश का दावा है कि यहाँ की जनता उनके साथ आना चाहती है। आपको बता दें कि अर्मेनिया एक ईसाई बाहुल्य देश है और अजरबैजान एक मुस्लिम आबादी वाला देश है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 30% दुकानें महिलाओं को देने का फैसला किया गया है? तो ये फैसला किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आवंटित की जाने वाली दुकानों में 30% दुकानें अब महिलाओं को दी जाएंगी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए ये पहल शुरू की है। दोस्तों बात करें अगर राजस्थान की तो यहाँ की राजधानी है जयपुर और मुख्यमंत्री का नाम मैंने अभी बताया आपको अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र।
दोस्तों एक बात राजस्थान से याद रखिएगा कि राजस्थान में अभी प्रदेश में स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति की गई है और राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई नाम की एक योजना चलाई है जिसके अंतर्गत गरीब लोगों को 8 रुपये में भरपेट भोजन कराया जाएगा। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। दोस्तों आज के वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। दूसरा क्वेश्चन है भारत में सिनेमा हॉल और थिएटर खोलने की अनुमति किस दिन से दे दी है? तो ये दे दी है 15 अक्टूबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस बार की रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीत ली है? तो ये जीत ली है वॉल्टरी बोटास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में किसे बीसीसीआई महिला चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नीतू डेविड जी को। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में लता पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उषा मंगेशकर जी को। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।